श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 नवंबर को पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। पंचमी तो अपने आप में प्यारा रहता ही रहता है, साथ ही साथ इस पंचमी तिथि को तुमरुका पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही पंचमी तिथि होती है जिस दिन हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि सर्प योग होता है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा दिन है, तो आप सभी को काम को करना है। अब एक बात सबसे पहले, वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि इस पूरी वीडियो में जितने भी उपाय की हम बात करेंगे, उस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन जब आप उपाय कर चुके उसके बाद में आप चाहो तो जल चढ़ा सकते हो, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय में भी चढ़ा सकते हो, दोष महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को तांबे का लोटा दिख रहा है। पहले तो कोशिश करना कि आपको तांबे का ही लोटा मिल जाए और उसके अंदर आपको जल भरना, ठीक है ना। जल के अंदर महादेव पर उपाय करना है तो क्या करेंगे, गंगा जल जरूर डालेंगे। अब इस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाके पहुंचना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। देखो, अब कहोगे भैया आपने कहा है जल नहीं चढ़ाना है उपाय में, फिर हम महादेव के शिवलिंग के पास क्यों जाएंगे। देखो, आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको ना। जो तांबे के लोटे में आपके जल है ना, उसे कहां कहां चढ़ाना है पहले ये समझो। जितना भी जल आपने अपने तांबे के लोटे में लिया है, सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे। उसके बाद में जो थोड़ा सा बचा हुआ जल और होगा, उसी में से चढ़ाएंगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। उसका बचा हुआ जल क्या करेंगे, माता अशोक सुंदरी। और फिर आपके पास में जो जल बचा है उसको कहां पे चढ़ाएंगे, माता के हस्त कमल पे गोल गोल। देखो, अभी भी मुझे पता है कि आप लोग नहीं समझ पाए हो, देखो फिर से समझना। जो आपके कलश में जल है ना, उस जल को थोड़ा सा चढ़ाना भगवान गणेश, थोड़ा सा चढ़ाओगे कहां पे, भगवान कार्तिकेय, थोड़ा सा चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी, और थोड़ा सा चढ़ाएंगे कहां पे, माता के हस्त कमल पे। पूरा गोल गोल समर्पित करना। अब यहां पे मैं गोल गोल दिखा नहीं पा रहा हूं, बट आप पूरा गोल गोल चढ़ाना। अब एक तरीका और समझिएगा, पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जल आप इन 4 स्थान पे चढ़ाने के बाद में बचा लेंगे। और बचाने के बाद में आपके ही घर के आसपास में जो भी बेल का पेड़ हो, क्यों बेल के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि बेल का पेड़ किसे समर्पित होता है, माता सती को, मां उमा को, मां पार्वती को। तो इसीलिए जितना भी बचा हुआ जल आपके अब कलश में है, उसको माता सती के स्थान पे, यानी कि बेल पत्र के नीचे समर्पित कर देने से हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अब जब ये सारे उपाय आप कर चुके, इतने काम, अब इसको करने के बाद में फिर दोबारा आप अपने तांबे के लोटे में जल भरो और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। एक बात मैंने आपको बता रखी है कि जब भी मैं शमी का पत्ता आपको दिखाता हूं ना, शमी के पत्ते को दिखाने का मतलब होता है कि अगर आपको रोग बहुत ज़्यादा है ना, जैसे दिन की शुरुआत ही हो रही है, दवा खाने से बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आप इस काम को करेंगे। इसके लिए हमें 2 शमी के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। कितने लेने हैं, सिर्फ 2। अब अगर शमी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई सा भी चावल का दाना ले सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। अब तांबे का लोटा लीजिएगा, फिर से उसमें जल भरना है दोबारा से, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उपाय नहीं करना, तरीका समझिएगा। जल भर लिया, जल के अंदर आपको कोई भी शमी के पत्ते को नहीं डालना, सिर्फ गंगा जल डालेंगे। आपके पास में जो 2 शमी का पत्ता है उसको अपने पास में रखना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और फिर से पहुंचेंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा कोटा वाली सुनी होगी, तो कोटा में गुरुजी ने एक ऐसे स्थान के बारे में बताया था जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था ना। देखो, जब हमारे घर में रोग की समस्या बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रही है, दवा खाए जा रहे, तो आपको शिवलिंग पे एक स्थान पता होगी। जैसे ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, माता का हस्तकमल, पता है आपको। और उसी माता के हस्तकमल के पास से ही यहां से स्टार्ट हो जाता है किसका स्थान, माता अशोक सुंदरी का। लेकिन इन दोनों जगहों के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसको मैंने पीले कलर से पेंट किया है। यही स्थान कौन सा है, खाली स्थान। तो जो आपके पास में
शमी का एक पत्ता है, उसे पहले जिस व्यक्ति की बीमारी बहुत ज़्यादा है उसका नाम और गोत्र बोल के आपको इस खाली जगह पे समर्पित करना, पहला काम किया। दूसरा काम, जो आपके पास में शमी का पत्ता है उसे अपने पास रखेंगे। अब हमें जल चढ़ाना है। जल कहाँ पे चढ़ाएंगे? जल हमें सिर्फ और सिर्फ माता के हस्त कमल पे गोल गोल समर्पित करना है। पूरे शिवलिंग पे कहीं और जल इस उपाय में नहीं चढ़ाना है, सिर्फ माता के हस्त कमल पे गोल गोल आपको पूरा का पूरा जल चढ़ा देना। जब जल आप चढ़ा चुके हैं तो आपके पास में अब जो बचा हुआ एक शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। एक रूप महादेव का ध्यान रखा करिए जब रोग की समस्या खत्म ही ना हो, और वो रूप है महादेव का अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब ये सारे उपाय आप कर चुके ना, दोबारा से जल भरो और फिर चढ़ा सकते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन जब हम इस उपाय को करेंगे तब जल नहीं चढ़ाएंगे, सीधा शिवलिंग के ऊपर। मेरी बात समझ में आई क्या? करके देखिएगा, जो भी बीमारियां होंगी उस इंसान की, आपके परिवार में, उसकी खत्म जरूर होंगी। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? काले तिल के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा है। पहले आप ये समझ लो कि इसको करने से आपको फायदा क्या होगा। आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना हर एक इंसान की, कि घर में इसीलिए क्रोध की समस्या बहुत बढ़ गई है ना। ये घर में क्या होती है? लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। उन्हीं लड़ाइयों को दूर करने के लिए, क्रोध की समस्या को दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको गिनती नहीं करनी है, आप एक चुटकी इस तरीके से काला तिल ले सकते हो, ठीक है ना। जो एक चुटकी काला तिल आपने लिया है, तांबे के लोटे में आपको फिर से जल भरना है। जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में ना। अगर आपको पता होगा तो अगर हमारे घर से लड़ाई झगड़े को दूर करना है या फिर किसी के बीच में प्रेम स्थापित करनी है, तो एक नाम है महादेव का, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, और वो नाम होता है आशुतोष महादेव। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव। तो जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, आशुतोष महादेव का नाम लेके। किसका नाम लोगे? आशुतोष महादेव का स्मरण करके यहीं पे काला तिल चढ़ाएंगे। और काला तिल चढ़ाने के बाद में फिर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो इसी काले तिल के ऊपर बहुत धीरे धीरे गिराना है। इतना धीरे गिराना है कि जो इस जल चढ़ा रहे हो तो जो छींटा हो आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको दोष लगेगा। तो जल चढ़ा देना आशुतोष महादेव के नाम से। जो भी घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होंगे, क्रोध की समस्या आपके घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उससे छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। और यह उपाय का फायदा होगा धन संपदा अगर घर में नहीं टिकती है, और अगर धन भी मान लो घर में है तो कर्ज में डूबे जा रहे हो, हमेशा तगादा करने वाले की लाइन लगती है, बैंक से फोन आ रहा है, इनका फोन आ रहा है, उनको फोन आ रहा है, मतलब टेंशन में रहते हो कर्ज को लेकर के। इस उपाय को करेंगे। धन संपदा का कोई उपाय होता है तो वहां पे हम लोग को 7 चावल के दाने लेने चाहिए, ठीक है ना। अब इन 7 चावल के दाने को लेना, एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र क्यों लेंगे? क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही रूप है, माँ सती, माँ उमा यही तो है। तो आपको जो 7 चावल के दाने लोगे, उन 7 चावल के दाने को आपको एक बेलपत्र के साथ में लेना है और लेके एक तांबे के लोटे में जल को भरना और पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, इस उपाय में भी हमें क्या नहीं करना है, जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो 7 चावल के दाने आपके पास में हैं, पहले उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना। जब यहां पे चढ़ाओगे तो माता अशोक सुंदरी से ही विनती करनी है कि हे देवी माँ, हमारे घर में पैसों को लेकर के इस तरीके से समस्या है, प्रॉब्लम है, और ये समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। इतना करने के बाद में जो आपके पास में अब जल है ना, उस जल को आपको माता के हस्तकमल पे गोल गोल, यहां पे भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, गोल गोल समर्पित करके, और जो आपके पास में एक बेलपत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा बहुत होती है और कर्ज की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है ना।
तो मैंने आप सभी को कोशिश की है जितने भी प्रॉब्लम आप सभी के घरों में होते हैं उन सभी के उपाय को बताने की। एक बार और आपको याद दिला दूं कि जितने उपाय मैंने बताए हैं उन उपाय में जल नहीं चढ़ाना है, बाकी आप जल जितना मन चाहे उतना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आज आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।